नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। गया जिले के अलग अलग अनुमंडलों में आज 29 तारीख को कल पैक्स चुनाव होगा और आज जो पोलिंग पार्टी है उसको जो रिटर्निंग अफसर होते हैं बीडीओ और उनकी पूरी टीम, मैं टेकारी में इस वक्त हूँ और राजसूल के मैदान में, और अभी जो है इन लोगों ने सारी गाड़ियों को, जो पोलिंग पार्टी की गाड़ी थी, सिक्योरिटी लोग थे, सारे लोग को इन्होंने विदा कर दिया है। और ये देखिए पूरा युवा पदाधिकारी लोग का टीम है। ये आर.ओ. साहब हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, और ये पहचान ही रहे हैं अंजनी बाबू, और चलता फिरता इनको हनुमान बोला जाता है। और ये हैं बीसीओ साहब हैं, ये बीओ साहब हैं, और ये बीपीआरओ साहब हैं, श्रम पदाधिकारी हैं, अफसर कल्याण पदाधिकारी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, सुरक्षा का क्या व्यवस्था है, पोलिंग पार्टी आएगी तो कहाँ रखाया जाएगा, काउंटिंग का कैसे क्या व्यवस्था है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, कल चुनाव होना है आपके टेकारी प्रखंड में, तो किस तरह का सुरक्षा इंतजाम है जरा बताइए इसके बारे में। कुल 20 पैक्स मिला के 54 बूथ पर हम लोग चुनाव करवा रहे हैं। 3 निर्विरोध हुआ है निर्वाचन, तो 54 बूथ पे पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। सभी जगह पे तीन या 2 बूथ पर एक पीसीसीपी है, उनके साथ भी पुलिस बल रहेगा। सभी जगह कुछ बूथों पर हम लोगों ने एहतियातन तौर पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है और हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है। अभी जैसा कि आपने बताया कि सारी पोलिंग पार्टी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुकी है फोर्स के साथ। दूसरी चीज़ है कि दिनांक 30 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ किया जाएगा। जैसा कि सारी यहाँ की जो भी निर्वाचन का कार्य हुआ है वो सब टेकारी राज इंटर स्कूल के प्रांगण से ही हुआ है। तो एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से जो जिस क्रम में मतगणना होगा पैक्सों का, उसका भी हम आपको नाम पढ़ के सुना देते हैं। तो सभी मतगणना एजेंट से यही आग्रह रहेगा कि वो ससमय अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। तो कुल 20 पैक्स में चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले केस्पा, खनेटू, चैता, छठवां, जलालपुर, डिहुड़ा, दिघौड़ा, नेपा, नोनी, पलुहर, बेलहरिया नगर परिषद, भोरी, मऊ, मखदूमपुर, महमन्ना, रूपसपुर, लाव, शिवनगर, संडा और अंत में सिमवाड़ा। इसी क्रम में मतगणना होगी। 14 टेबल है, यानी 14 चक्र में मतगणना होगा। सभी जितने भी टेबल है उस टेबल पर एक सुपरवाइज़र और एक काउंटिंग असिस्टेंट की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी के स्तर से की गई है। और हम लोग 8 बजते केस्पा से प्रारंभ करके मतगणना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे मतगणना हम लोग का ख़त्म होगा, जो निर्वाचित होंगे उनको हम लोग निर्वाचन का प्रमाण पत्र देकर यहाँ से ये करेंगे। तब देखिए, समझिए इस बात को, ये जो क्रम हम इससे जानने का प्रयास करते हैं डिटेल में। सर, जैसे आपने 1 नंबर से शुरू किया तो एक पंचायत के लोग आएंगे, उसमें नियम है कि जैसे देखिए सबसे पहले जो पंचायत का हो रहा है, जैसे केस्पा हो रहा है पहले राउंड में, तो उसी के जो काउंटिंग एजेंट जो हम बना के दिए हैं उन्हीं का प्रवेश इसी गेट से होगा। और उसमें नियम है कि सबसे पहले अध्यक्ष के काउंटिंग एजेंट घुसेंगे, क्योंकि सबसे पहले अध्यक्ष का शुरू होगा, पिछड़ा वर्ग उसके बाद शुरू होगा, उसके बाद अति पिछड़ा होगा, उसके बाद SC होगा और सबसे अंत में समान का होगा। तो इसी क्रम में एंट्री करना है, ठीक है। और जैसे जैसे काउंटिंग समाप्त होगा वो सब बाहर जाएंगे, फिर दूसरे राउंड के लोग आएंगे। तो प्रत्याशी को जीत के साथ ही आप सर्टिफिकेट देने का प्रक्रिया? हाँ, जीतने के बाद मतलब वही 5-10 मिनट जो फॉर्मल ये होती है, जो सीट वगैरह बनता है, उसमें जो समय लगेगा हम लोग उसी समय बुला के प्रमाण पत्र देंगे और सब लोग यहाँ से जाएंगे। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं सर कि आपके जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि बहु जगह प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो जो सुरक्षा की व्यवस्था है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो वोटर हैं, जो सदस्य हैं, जो वोटर हैं और जनता को कुछ कहना चाहें कि अगर कोई तरह का कोई ऑकरेंस नहीं करें, कोई अपराध नहीं करें। देखिए, अब की बार मतदान का जो समय है वो 7 से 4:30 तक चला गया है। पहले 7 से 3 रहता था, जैसे कुछ ब्लॉक में अभी भी 7 से 3 बजे तक है, लेकिन यहाँ 7 से 4:30 है। तो ये सुविधा है कि थोड़ा सा हम लोगों का 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अधिक से अधिक लोग मतदान करें और किसी भी पक्षपात या किसी भी मतलब लोभ में वोट नहीं करें, एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करें। और काउंटिंग के दिन या मतलब मतदान के दिन भी आपस में आपसी रंजिश में कोई मुठभेड़ या कोई मारपीट टाइप से नहीं करे। जिसको देना है चुपचाप वोट गिराए और वोट गिरा के अपना ये चले जाए। इसमें सारी जो मतलब वोटिंग के लिए जो पहचान पत्र होता है वही है जो विधानसभा या लोकसभा में होता है। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ईपिक हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, कुछ भी लेके आएंगे उनको उसी आधार पर वोट गिराने दिया जाएगा। और जो चूँकि आप रिटर्निंग अफसर भी हैं, तो
जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ सुरक्षा का भी व्यवस्था। आप जैसा कि देखे हैं कि जितनी भी ये बैलेट बॉक्स या जो भी कर्मी गए हैं सब सुरक्षा बल के साथ ही गए हैं, तो ये उसमें पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। और 6 फिर हम रिपीट कर रहे हैं, कुल 6 पैक्स में हम लोगों ने एक अतिरिक्त वीडियोग्राफर का भी प्रतिनियुक्ति किया है कि किसी तरीके से कोई मतलब दिक्कत नहीं हो, कोई बोगस मतदान नहीं हो। तो जो इनपुट मिलता है वो इनपुट के आधार पर 6 ऐसे पैक्स पंचायत हैं जहां बूथ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है और इनका सेंसिटिव मानते हुए। तो आप भी कुछ कहिएगा सर। प्रशासन के द्वारा टेकारी प्रखंड के जिन पैक्सों में चुनाव कल होना है वहां पर सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनात किया गया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, प्रखंड स्तर पर दंडाधिकारी हैं, पंचायत स्तर पर हैं, कहीं भी किसी को परेशानी नहीं हो। मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी के साथ मतदाताओं को निवेदन और अपील करती है कि आप आइए मतदान केंद्र पर और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रिटर्निंग अफसर सह वीडियो थे और ये बीओ साहब शिक्षा पदाधिकारी है। तो सारा टीम इनका लगा हुआ था और पूरा चाक चौबंद सिक्योरिटी का व्यवस्था है। और कल इलेक्शन होगा और परसों से जो काउंटिंग है वो क्रमवार इन्होंने बता दिया है। वो अपने समर्थकों के साथ लोग आएंगे और प्रत्याशी जीतते जाएंगे उनको उनका जीत का प्रमाण पत्र साथ ही साथ दे दिया जाएगा। और हम भी अपने जो सदस्य हैं, जो वोटर हैं और जो ग्रामीण हैं, हम भी चाहते हैं कि जो आपके जो बूथकर्मी हैं या जो पोलिंग पार्टी है उनको अगर किसी तरह का असुविधा हो तो उनको आप सहयोग कीजिए। अगर किसी गांव में बिजली का व्यवस्था नहीं है या किसी बूथ पे या फिर किसी गोदाम पे अगर पानी का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उनको सहयोग कीजिए। बाहर के लोग हैं और वो काम करने आए हैं और वोटिंग कराने आए हैं। तो ये अंजनी बाबू हाँ कुछ कहिए कुछ। वाहन को सांग। हाँ देखिए वाहन को सांग देख रहे हैं अंजनी बाबू। और अपने जीवन में अंजनी बाबू हम लगभग 30-40 सालों से देख रहे हैं, ये न जाने कितना चुनाव कराए हैं। तो किस तरह का वाहन का व्यवस्था था इनका? रिटर्निंग अफसर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा वाहन प्रकोष्ठ का मुझे प्रभारी बनाया गया था और मैंने सारी बसों की व्यवस्था करके और सारे जगह पर यहाँ से प्रस्थान वाहनों का कर दिया है ताकि सही ढंग से सही स्थान पर सभी लोग पहुँच जाएं, मतदान कर्मी लोग, और कल वोटिंग करें। धन्यवाद। तो ये हम आपको जो इनपुट था, बेसिक इनपुट था, देने का प्रयास करेंगे। और वरीय पदाधिकारी से जरूरत पड़ेगा, जो डीएम स्तर के जो पदाधिकारी हैं या जो एसडीपीओ स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे भी इनपुट लेने का प्रयास करेंगे। और हम कल प्रखंड के अलावे परैया हो, गुरारू हो, कोच, वहाँ भी घूमने का प्रयास करेंगे। वहाँ से आपको हम समाचार देने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टेकारी के राज स्कूल से। धन्यवाद।